आपके पास किसी प्रकार की विद्या है या आप किसी विषय के अंदर गुणी हैं, लेकिन एक चीज़ जिसे हम हमेशा मिस कर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि शायद ये करना गलत है, शायद ये करना गलत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ निखिल और मैं बात कर रहा हूँ चातुर्य की। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अब पहली चीज़ तो ये जानना ज़रूरी है कि विद्यावान होना ज़रूरी है, गुणी होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चतुर होना। यानी कि राम काज के लिए आपको यदि चतुर भी होना पड़े तो वो ज़रूरी है, वो मान्य है। यदि आपका विशुद्धि जागृत नहीं है तो आपके पास चातुर्य नहीं होगा। अब आगे बात आती है कि राम काज करिबे को आतुर। तो राम के कैसे कौन से काज हैं जिसको करने के लिए हनुमान जी आतुर होते हैं? तो इसका प्रकरण तुलसीदास जी ने तब दिया जब वो हनुमान जी से मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें राम से मिलना था। तो तुलसीदास जी ने एक राम कथा का आयोजन किया जिसमें उन्हें ये बताया गया कि कुष्ठ रोगी जैसा कोई व्यक्ति जो सबसे आखिर में बैठा होगा वही हनुमान जी हैं। तब ये सिद्ध हुआ कि हनुमान जी हर राम कथा को जानने के लिए, सुनने के लिए आतुर होते हैं। तो शब्द आतुरता इन पंक्तियों में इसलिए आया क्योंकि आतुरता सिद्ध करता है कि आपके अंदर आलस्य नहीं है। तो यदि आप हनुमान जी या श्री राम के भक्त बनना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको त्यागनी है वो है आलस्य। और वैष्णवों के अंदर इसी प्रकार की भक्ति को, उस माइंडसेट को, उस रति को दास्य रति कहा जाता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस पंक्ति का अर्थ जानने समझने के लिए प्लीज़ हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही मुझे शेयर कीजिए जो श्री राम और हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। थैंक यू सो मच।